एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे मसूर की खड़ी दाल। तो इसे कैसे बनाना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते जाऊंगी। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो हमने इधर ले लिया है मसूर दाल 1 कप। अभी हमें इसे वॉश करना है अच्छे तरह से। 3 पानी से हमने वॉश कर लिया, 3 बार इसे लेके अच्छी तरह से इसे वॉश करना है। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। तो आप भी ट्राई करें अपने घर पे, बहुत ही टेस्टी बनती है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस बहुत थोड़े समय में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो हमने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, आप देख रहे हैं। अब हमने इधर करी पत्ता ले लिया है, टमाटर कट कर लिया है और हरा मिर्च को भी कट कर लिया है, लहसुन को भी कट कर लिया है, कांदे को भी अच्छे तरह से कट कर लिया है। आपको भी इसी तरह ही कट करना है। अब इसे हमने साइड में रख दिया है। अभी हमें पैन रखना है गैस पे और उसके अंदर क्या लगेगा वो देखते रहें। तो हमने ये पैन ले लिया है, इसे गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे तेल। दो टीस्पून तेल डालेंगे हम इसके अंदर। इसे थोड़ा गरम होने देंगे। अब हम इसमें डाल दिए हैं लाल मिर्च और जीरा तड़का के लिए। हमने इसको तड़का लगाना है। अब हम इसमें डाल देंगे करी पत्ता। इसे थोड़ा क्रैकल होने दें। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन कटा हुआ। तो लहसुन को एकदम ब्राउन नहीं करना है, हल्का लाइट सा सेकना है उसे, बस उसका थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाए, बस उतना ही रोस्ट करना है। उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे गाइस, राई। हमें इसमें राई डालना है, ½ टीस्पून राई डालना है। उसके बगैर तो अधूरा ही रहेगा, तड़के में तो ज़रूरी है उसे भी डालना है। तो हमें इसे अच्छे तरह से रोस्ट कर लेना है, ये चला लेना है। ज़्यादा इसे जलाना नहीं है, ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है। देख रहे हैं आप, हो चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्च कटी हुई डाल दिए हैं, इसमें कांदा डाल दिए हैं कटा हुआ। जितना हमने कांदा काटे थे सब पूरा डाल दिए हैं। अच्छे तरह से इसे चलाना है, इसे मिक्स करना है, इसे थोड़ा रोस्ट करना है। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, हमको थोड़ा हल्का रोस्ट करना है। इसे 3 मिनट के लिए इसे चलाना है, रोस्ट करना है 3 से 4 मिनट के लिए। आप देख रहे हैं इसका कलर थोड़ा हल्का सॉफ्ट हो चुका है। ये तो कांदा थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, कलर भी थोड़ा चेंज हो रहा है। अब हम इसमें थोड़ा हल्दी डाल देंगे, ½ टीस्पून हल्दी डाल देंगे। हमने अभी तक इसमें नमक नहीं डाले हैं, तो गाइस नमक अभी नहीं डालना है इसमें। हमें हल्दी को थोड़ा सेक लेना है, उसका कच्चापन निकाल देना है ताकि हल्दी की स्मेल नहीं आए उसमें। अभी आप देख रहे हैं हमारा अच्छे तरह से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद हमें इसमें नमक डालना है। नमक पहले नहीं डालना है, टमाटर डालने के बाद इसमें नमक डालना है। तो उसकी वजह से टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे अच्छे तरह से नमक डालने से। तो नमक हमें लास्ट में डालना है। अब हमारे टमाटर गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम दाल डालेंगे जो हमने साइड में रखे थे धुल के, वॉश करके। तो हम दाल को डाल दिए हैं। अभी उस हिसाब से हमें पानी भी डालना है, तो जिस हिसाब से कि दाल उसके अंदर गल जाए अच्छे तरह से और खड़ी भी रहना चाहिए। हमें दाल को खड़ी बनाना है, तो हमें उतना उस हिसाब से 2 कप पानी ले लिया है। इतने में दाल रेडी हो जाना चाहिए, एक्स्ट्रा वाटर नहीं डालना है, एक साथ ही पकना है इसको। आप देख रहे हैं कलर कितना अच्छा दिख रहा है, कितना प्यारा कलर दिख रहा है, आप देख रहे हैं।
ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी होता है। आप भी ट्राई करें घर पे, आप भी बनाएं, बहुत ही अच्छा होता है खाने में। अब हम इसे ढक देते हैं 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। देख रहे हैं आप, हमारी दाल रेडी हो चुकी है। कितनी प्यारी लग रही है, कितना अच्छा कलर दिख रहा है। खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, आप भी ट्राई करें। अभी हमें 2 मिनट के लिए और पकाना है इसे। थोड़ा पानी है इसमें, हमें पूरी तरह से ढकना नहीं है इसको, थोड़ा सा हल्का सा खोल के रखना है। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी हो गई दाल, एकदम खड़ी खड़ी दिख रही है, पकी हुई नहीं है, पूरी तरह से पेस्ट नहीं बन चुकी है, एकदम खड़ी खड़ी दाल है। अब हम इसमें डाल दिए कोरिएंडर लीफ, कट करके अच्छे तरह से इसमें डालना है। अब ये हमारी दाल तैयार हो चुकी है। अब आप सर्व करें, आप खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। बहुत ही यम्मी और टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इधर हमने राइस को